हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ फाइंड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले। इसमें भी आपको सर्च क्या करना, टॉपर अड्डा 93। बात समझ में आ रही है? आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7th लेक्चर करने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और एकदम मजे से पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस का 7x प्लस 6। तो देखिए भाई कितना क्वेश्चन दिया गया है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है कंपेयरिंग विद। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। चलिए एबीसी की वैल्यू बता देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। बात समझ में आ रही है? एबीसी की वैल्यू आ गई। अभी देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मींस डी। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 6। चलिए बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, माइनस 4 टू जा 8, 8 6 जा 48। 48। अब देखिए 49 में 48 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि डी की वैल्यू बताइए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको एबीसी वैल्यू फाइंड करना है। तो किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो बच्चों बताओ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी -4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 माइनस 4² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। चलिए बताइए, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4। 16 प्लस का 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। देन इट हैज रियल रूट्स। इट हैज रियल रूट्स। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, इट हैज रियल रूट्स। बात समझ में आ रही है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अब इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही त्रिदराचार्य फार्मूला बोलते हैं। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कौन सा फार्मूला बोलते हैं बच्चों, श्रीधराचार्य फार्मूला। जब फैक्टराइजेशन ना हो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये ऐसी ब्रह्मास्त्र है कि आपका कोई भी फैक्टर होगा उसमें आपको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा और तुरंत ही आंसर बता देगा ही। तो आपको याद करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए बी की वैल्यू रखिए, माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। तो 20 पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, x इक्वल टू कितना आएगा बोलो, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब मुझे बताइए, क्या हम 20 को 2√5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2√5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, 2√5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। 20 की फैक्टर कर सकते हैं। 20 की फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 5। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 2 होता है। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√5। दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, दोनों से कॉमन है आपका 2। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 प्लस माइनस √5। √5 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस √5। अब x की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 2। मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आएगा 2 प्लस √5 और जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तो आएगा 2 माइनस √5 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछा भी था फाइंड द रूट्स, तो रूट्स आ गया 2 प्लस √5 और
2 माइनस रूट 5। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही? अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू लिखना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? रूट 2। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 7। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से बताइए डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो डी इक्वल टू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, बताओ, डी इक्वल टू आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 5 अंडर रूट 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब यहाँ से देखिए रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 49 माइनस का 40 इट बिकम 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। देन इट हैज रियल रूट्स। कैसे हो जाएंगे बच्चों? रियल रूट्स। तो रियल रूट्स होंगे तब आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू व्हाट? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? रूट 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम लोग? -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 कितना होता है? 3 होता है, डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद देखिए दो साइन है, प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस 2 साइन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पहले आप क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेने पर देखिए क्या आती है एक्स की वैल्यू। चलो आओ देखते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? -7 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। अब इसी को फर्दर सॉल्व करना बेटा। कितना आएगा? माइनस का 4 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। जरा 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 2। एक्स इक्वल टू आ गया -2 अपॉन रूट 2। अब यदि इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का रूट 2। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई माइनस का रूट 2। कितना आ गया एक्स की वैल्यू बच्चों? बताओ। एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का रूट 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब निगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग निगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बताओ। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखिए इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। अब इसी को फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, हो गया माइनस का 5 अंडर रूट 2। चाहे तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, वरना यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ से चलिए रेशनलाइजेशन भी कर देते हैं। 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ये x की वैल्यू माइनस रूट 2 माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 2, तो यही आपका राइट आंसर है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये बात समझ में आ गई सभी को? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। चलो बच्चों बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू -8 है। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 है। तो a b c की वैल्यू इजीली आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हैं? d की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि d ही डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। d की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, वो सारी वैल्यू d पर डिपेंड करता है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? d इक्वल टू -8 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है, और c की वैल्यू कितनी है? 5। अब चलिए यहाँ से देखिए फर्दर इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? -8 का स्क्वायर 64, -8 गुणे -8, तो -8 इंटू -8 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, बात समझ में आ रही? माइनस 5 2 जा 10 10 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना?
अब इसके बाद बताइए क्या डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 में 0 गया 4, 6 में 4 गया 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24 आ गई। तो डी की वैल्यू 24 आ गई मीन्स डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, देन इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखिए, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, तो चलो अनइक्वल लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या है अनइक्वल का सिनोनिम्स है, तो चाहे आप अनइक्वल लिख कर आइए एग्जाम में चाहे डिस्टिंक्ट लिख के आइए बात एक ही। तो डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x² प्लस का 2k x प्लस का 27 इक्वल टू 0। पहला काम हमारा हर क्वेश्चन में एक रहेगा कि एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो चलो एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो बच्चों बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k हो जाएगी, बात समझ में आ रही है सभी को, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 जाएगा, बात समझ में आ रही है सभी को। अब इसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि डी रियल एंड रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यहां से लिख देंगे कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट है बच्चों, कैसे रूट है रियल एंड इक्वल रूट्स। अब भाई साहब बताइए कि रियल एंड इक्वल रूट है, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू सर 0 होगी, डी की वैल्यू 0 होगी तभी तो रियल और इक्वल रूट्स होता है, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, जो लोग पहली क्लास में आ रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स बात समझ में आ रही है। तो डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2k है, तो 2k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, c की वैल्यू कितनी है 27। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे 2k का स्क्वायर करेंगे, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27, 4 इंटू 3 इंटू 27 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो बताइए 4 की स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 27। बात समझ में आ रही है। तो निगेटिव साइन जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 इंटू 3 इंटू 27 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27 3 जा 81, कितना हो गया 81। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 81 आ गया। अब के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है, जब बी स्क्वायर हटता है, फिर से सुनो, जब बी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 9 हो जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 9, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, 4x² प्लस का px प्लस का 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो चलिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो बच्चों बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4। यहाँ तक सभी को समझ में आना शुरू हो गया होगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करने वाले हैं, इट हैज, यहाँ पर देखिए कंडीशन में दिया रियल एंड इक्वल रूट। क्वेश्चन में खुद ब खुद दे के रखा है कि रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स है, दैट मींस डी की वैल्यू क्या होने वाली है, डी की वैल्यू क्या होने वाली है 0। डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। कब होगी 0, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। कब होगी 0, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है p, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस का 48 हो गया इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। पी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 48, प्लस माइनस अंडर रूट 48। अब 48 का स्क्वायर रूट 16 थ्रीजा, तो 16 का स्क्वायर रूट सभी लोगों को पता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो ये आंसर कितना आ गया 4 अंडर रूट 3, वो भी प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए बी एंड सी। यहाँ पर देखिए स्मॉल में ए आ गया है, तो यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर कैपिटल लेटर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2m और c, ठीक है। कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सभी को। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो चलिए प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रखा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, दैट मींस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए बी की वैल्यू बताइए कितनी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल में लिखी है कैपिटल में, ये तो फार्मूला होता है, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब चलो वैल्यू पुट करके बताओ, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mc का स्क्वायर, बस समझ में आ रही है बच्चों, माइनस 4a की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और सी की वैल्यू बताओ बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसी से आपको प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम प्लस एम स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4। अब चलिए इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। m का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि क्या दोनों से 4 कॉमन है, क्या दोनों से 4 कॉमन है, हाँ सर दोनों से 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बताओ बच्चों, 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, समझते रहिएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर ए का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सभी को, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ये जो 4 आया कॉमन, ये डिवाइड हो जाएगा किधर, आरएचएस में, तो 0 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ये 0 कैसे आ गया, 4 से 0 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस सी स्क्वायर को आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर आरएचएस में शिफ्ट हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर आरएचएस में चला गया प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों से कॉमन क्या है बोलो, इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से आपका ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमको प्रूविंग क्या करनी थी, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। आज का सेशन बेटा यहीं तक, कल की क्लास में सेम टाइम सेम ईयर मिलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है।